न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 4 बजने वाले हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर यह कि कंगना ने जो यलगार महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ छेड़ी है, उस यलगार पर लगातार वो आगे बढ़ रही हैं। लगातार उन्होंने जो मोर्चा खोला था, वो मोर्चा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। जंग कंगना रनौत की लगातार जारी है। आपसे थोड़ी देर में महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिलेंगी कंगना रनौत। राज्यपाल से मिलने राजभवन जा रही हैं। अपने घर से निकल चुकी हैं। खार में उनका घर है और वहां से निकल चुकी हैं कंगना रनौत। राजभवन के रास्ते पर हैं। शाम 4:30 बजे माना जा रहा है कि राज्यपाल से मुलाकात का निर्धारित समय है। दफ्तर में तोड़फोड़ की शिकायत कर सकती हैं। जिस तरीके से पाली हिल में बेंगलुरु नंबर 5 में उनके दफ्तर पर तोड़फोड़ की थी बीएमसी की टीम ने, उसकी शिकायत कर सकती हैं। और आपको यह भी बता दें कि इससे पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अपनी नाराजगी जता चुके हैं महाराष्ट्र सरकार पर। जिस तरीके से बीएमसी ने कार्रवाई की थी, जिस तरीके से बीएमसी ने तोड़फोड़ की थी, उस पर राज्यपाल पहले ही अपनी नाराजगी जता चुके हैं। यह अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब कंगना रनौत अपने खार के घर से निकली, राजभवन के रास्ते पर हैं। राजभवन से विकास श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। विकास, 4:30 बजे का समय जो निर्धारित है कंगना रनौत और राज्यपाल की मुलाकात का, जाहिर सी बात है शिकायत तो करेंगी कंगना रनौत, लेकिन जो जंग उन्होंने छेड़ी है महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, माने कि उसका ये एक अगला स्टेप। बिल्कुल राकेश, देखिए जो जिस जंग की शुरुआत हो चुकी है अब उसे अंजाम तक ले जाना चाहती है कंगना, और इसीलिए अब से थोड़ी देर बाद जो है कंगना का पूरा काफिला जो है वो मुंबई के राजभवन पहुंचेगा। महाराष्ट्र के राजभवन, यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर हलचल काफ़ी बढ़ गई है। ये उनके काफिले की गाड़ियाँ जो है धीरे धीरे पहुँच रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था का यहाँ पर जायजा लिया जा रहा है। एक एक गाड़ियाँ चेक हो रही हैं। पुलिस का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस है। दरअसल कंगना को सिक्योरिटी तो मिली हुई है, लेकिन पुलिस भी अपनी तरफ से ये सुनिश्चित कर रही है कि यहाँ पर कोई राजनीतिक द्वंद्व ना हो जाए, शिवसेना के लोग यहाँ पर ना आ जाएं। जिस तरीके से शिवसेना को कंगना को शिवसेना की तरफ से धमकियाँ मिली हैं, तो उनसे भी प्रोटेक्ट करना यहाँ पर इनकी जिम्मेदारी बनी हुई है। लेकिन कंगना शिकायत के मूड में है। कंगना आकर जो इस राज्य के सर्वप्रथम नागरिक है, मतलब महामहिम राज्यपाल से मिलकर इसकी शिकायत करेंगे कि किस तरीके से उनके खिलाफ ज्यादती की जा रही है, किस तरीके से एसओपीओ को ताक पर रखकर कंगना के बंगले पर बुलडोजर चलाया गया। ये तमाम शिकायतें जो हैं वो करेंगी। इसके अलावा कंगना जो है जिस तरीके से शिवसेना गुंडागर्दी पर उतर आई है, उसकी शिकायत भी जो है आज कंगना करने जा रही हैं, और इसीलिए 4:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया। अगर मैं आपसे सीधे पूछूं, कंगना रनौत की वो 3 बड़ी बातें, 3 बड़ी नाराजगी जो राज्यपाल के सामने रखेंगी, 3 पॉइंट्स का क्या अहम हो सकते हैं कंगना की ओर से? देखिए, सबसे पहली तो उनकी नाराजगी है कि उनसे बदले की भावना दिखाते हुए उनके बंगले पर बुलडोजर चलाया गया। उन्हें मौका नहीं दिया गया ताकि वो जवाब सौंप सके, या फिर अगर कोई चीज़ कदाचित अवैध थी भी तो उसे और उसका पुनर्निर्माण किया जा सके, उसे करेक्ट किया जा सके, इसका मौका उन्हें नहीं दिया गया है। महज 48 घंटे में बीएमसी अपने लाव लश्कर के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है और पुलिस संरक्षण में। इस तरीके से तो चलिए विकास श्रीवास्तव से एक बार हम फिर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन ये तस्वीर जो अभी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जब कंगना रनौत अपने घर से निकली थी, खार में उनका घर है, वहां से निकली थी, राजभवन के रास्ते पर है, और अब से थोड़ी देर बाद किसी भी समय कंगना रनौत राजभवन पहुंच सकती हैं। विकास श्रीवास्तव लगातार वहां से मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन जो 3 बड़ी बातें जिसका जिक्र विकास कर रहे थे, पहली तो कंगना रनौत की महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ यही शिकायत होगी कि उनके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उनके दफ्तर को तोड़ा गया, अवैध तरीके से तोड़ा गया। तरीका अवैध इसलिए क्योंकि हाईकोर्ट ने पहले ही आदेश दे रखा था कि राज्य भर में कोई भी डिमोलिशन का काम 30 सितंबर तक नहीं होना चाहिए। ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश की भी अनदेखी कर उनके दफ्तर को तोड़ा गया, उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा एक और बात जो कंगना रनौत राज्यपाल के सामने रख सकती हैं, वो अपनी सुरक्षा को लेकर अपनी बात रख सकती हैं, क्योंकि फिलहाल कंगना रनौत को जो सिक्योरिटी मिली हुई है वो सिक्योरिटी केंद्र सरकार की ओर से मिली हुई है, Y+ कैटेगरी की, और इसलिए वो राज्य सरकार की ओर से भी सुरक्षा उनकी सुनिश्चित की जाए, ये मसला भी रख सकती हैं। इसके साथ ही वो ये भी अपनी नाराजगी जता सकती हैं कि शिवसेना जो कि रूलिंग पार्टी है, उसके नेताओं ने किस तरीके से उनके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। विकास एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आपकी आवाज कट गई थी, कितने समय में कंगना रनौत वहां पर पहुंच सकती है, क्या आपको अंदाजा है? देखिए, बमुश्किल ये रास्ता जो आधे घंटे का है, उन्हें निकले 15 मिनट से ज़्यादा हो गया है। मतलब किसी भी वक्त तो यहाँ पर
आने वाले 15 मिनट में पहुंच सकती हैं। आप यहां पर पुलिस की गहमागहमी देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे रास्ते को खाली कर दिया गया है, एक एक गाड़ी की चेकिंग हो रही है। ये दिखाता है कि कंगना कैसे एक सुरक्षा घेरे के बीच में यहाँ पर पहुंचेंगी। डर इस बात का भी है कि शिवसेना के कार्यकर्ता यहाँ पर ऊधम न मचाएं और इसी वजह से इस समूचे रोड को खाली करने की कवायद यहाँ पर हो रही है। लेकिन मैं बता दूं कि 3 जो अहम मुद्दे होंगे राकेश, जो कंगना जिसका जिक्र करने जा रही हैं राज्यपाल के साथ, वो तो पहला ये कि एक महिला के साथ अपमानजनक भाषा में बात की गई, उन्हें गालियां दी गई एक शिवसेना नेता की तरफ से। शिवसेना की गुंडागर्दी को उजागर करने का काम कंगना यहां पहुंचकर करने जा रही हैं। वो ये भी बताएंगी कि किस तरीके से बदले की भावना से ये पूरी कार्रवाई की गई है। जो उनके बंगले पर बुलडोजर चलाया गया है, वो भी पूरे पुलिस संरक्षण के बीच में पूरे लाव लश्कर के साथ बीएमसी वहां पहुंचती है और महज 48 घंटों के भीतर कार्रवाई भी कर जाती है। तो ये सब बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। इसके अलावा शिवसेना की गुंडागर्दी, शिवसेना अपनी आलोचना बर्दाश्त ही नहीं कर सकती है। एक कार्टून फॉरवर्ड करने पर जिस तरीके से एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर की पिटाई होती है, कंगना के लिए मुद्दा ये भी है। कंगना सरासर शिवसेना को एक्सपोज करना चाहती है और बताना चाहती है कि कैसे शिवसेना गुंडागर्दी पर उतर आई है। इस समय कानून व्यवस्था पूरे शहर में ताक पर रख दी गई है। नेता जो है बदजुबान हो गए हैं, औरतों के प्रति अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। और तो और अगर इस सरकार की आलोचना कर दी जाए तो ये सरकार बदला लेने पे उतारू हो जाती है और बदले की भावना से काम करती है। ठीक है, तो ये सारी शिकायतें राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को ठीक है। विकास आप हमारे साथ रहिए। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जब आपसे करीब 15 मिनट पहले खार के अपने घर से कंगना रनौत निकली थी, तब की वो तस्वीर है। दूसरी तस्वीर रास्ते की तस्वीर है जब कंगना रनौत का जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है, राजभवन के रास्ते पर है और माना जा रहा है कि अगले 10 मिनट के अंदर राजभवन पहुंच सकती है। और तीसरी तस्वीर राजभवन से सीधी तस्वीरें हैं। विकास श्रीवास्तव हमारे सहयोगी आपको फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं और उनके पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर पुलिस की हलचल बढ़ी है। माना जा रहा है बड़ी हलचल को देखकर कि वहां पर अब कंगना रनौत पहुंचने वाली है। कुछ ही देर में, अगले 5 से 10 मिनट में वो पहुंच सकती है, क्योंकि 4:30 बजे का जो वक्त है वो मुकर्रर किया गया। जी विकास बताइए। राकेश, मैं तस्वीरों के जरिए दिखा रहा हूं कि कंगना का काफिला जो है वो यहां पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर हलचल काफी बढ़ गई है। पुलिस जो है सड़क पूरा खाली कर रही है और ये जो काफिला है ये दरअसल कंगना का ही है। ये काफिला यहाँ पर पहुंचा है। आप देख सकते हैं कंगना अपने घर से निकलकर, खार के घर से निकलकर राजभवन पहुंच चुकी हैं। अब वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगी और अपनी शिकायतें जो हैं वो उनके सामने रखेंगी कि किस तरीके से। आप ये देख सकते हैं, ये जो लग्जरी कार है दरअसल इसी में कंगना है, सफेद रंग की कार में। और ये पूरा काफिला जो है, कन्वॉय जो है अब राजभवन में घुस रहा है। मतलब मुलाकात का वक्त बेहद नजदीक है। किसी भी वक्त कंगना जो है राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलेंगी और अपनी तमाम उनकी शिकायतों का जो पुलिंदा है वो रखेंगी उनके सामने। वो बताएंगे कि किस तरीके से उनके राज्य में एक महिला के साथ ज्यादती हो रही है, किस तरीके से मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। ये सारी शिकायतें लेकर कंगना आपसे थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंची है। मुमकिन है कि ये मीटिंग जो है ये 20 मिनट से आधे घंटे तक चलेगी और उसके बाद ये भी मुमकिन है कि कंगना बाहर निकले तो मीडिया से मुखातिब हो, क्योंकि मीडिया उनसे बात करना चाहता है। अब तक कंगना ने जो भी बातें की है सोशल मीडिया के माध्यम से की है, लेकिन ये तमाम कैमरे जो उनके इंटरव्यू के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे होंगे, मुमकिन है कि कंगना उनसे भी बात करे और अपना पक्ष रखे कि उन्हें राज्यपाल से मुलाकात करने की जो आवश्यकता पड़ी वो क्यों पड़ी। ऐसी कौन सी शिकायतें थी जिसे सुनने वाला पूरे राज्य में उन्हें कोई नजर नहीं आया अलावा भगत सिंह कोश्यारी के। तो ये तमाम चीजें हैं, ये अपने जंग को आर पार की जंग बना रखा है कंगना ने और अब इसे अंजाम तक ले जाने के लिए वो राज्यपाल भगत सिंह विकास श्रीवास्तव राज्य में तो वाकई उनकी कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि राज्य सरकार जो पार्टी रूल कर रही है, आगे से लीड कर रही है शिवसेना, उसी के बड़े नेता न्यूज नेशन के कैमरे पर आकर गाली देते हैं। शिवसेना सरकार के इशारे पर बीएमसी पहुंचती है, तोड़फोड़ करती है। राज्य में मुख्यमंत्री शिवसेना के, राज्य में बीएमसी जो है, मुंबई में बीएमसी में शिवसेना की सत्ता चलती है। तो ये माना नहीं जा सकता है जो शिवसेना ने कहा था विकास कि ये बीएमसी की कार्रवाई है, बिना शिवसेना के इशारे कार्रवाई नहीं हो सकती है। ऐसे में विकास, अगर कंगना रनौत को शिकायत करनी थी, अपनी कुछ बातें रखनी थी, अपना कुछ कंसर्न रखना था, तो राज्य में राज्यपाल के अलावा कोई और विकल्प उनके पास था भी नहीं। बिल्कुल राकेश, कोई एक व्यक्ति सत्ता पक्ष में बैठा उनके पक्ष में नहीं बोल रहा था।
हर कोई उनकी आलोचना कर रहा था, हर कोई शिवसेना के सुर में सुर मिला रहा था और ये भी साफ हो गया था, एक बच्चा भी ये बात समझ रहा था कि बीएमसी में अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके कंगना से बदला लिया जा रहा है। कंगना ने शिवसेना को आड़े हाथों क्या लिया, बीएमसी को इस्तेमाल किया गया है कंगना के खिलाफ और ये कार्रवाई की गई है, बदले की नीयत से की गई कार्रवाई थी। ऐसे में कंगना की सुनने वाला कोई भी नहीं था अलावा पूरे राज्य में भगत सिंह कोश्यारी के। और जब भगत सिंह कोश्यारी ने नाराजगी जताई, ये जाहिर किया कि ये इस तरीके से उत्पीड़न आप नहीं कर सकते, इस किस्म से किसी महिला को, किसी अभिनेत्री को आप हरास नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए कि उन्होंने आपकी आलोचना की है। ये सारी चीजें जब कंगना ने समझी तो वो पहुंची हैं भगत सिंह कोश्यारी के पास और उम्मीद किया जा सकता है कि आधे घंटे की इस मुलाकात में वो तमाम अपनी शिकायतें जो लेकर आई हैं सरकार को एक्सपोज करने का काम होगा। एक तरह से उनके हस्तक्षेप की उम्मीद लगाई जाएगी कि वो हस्तक्षेप करें और इस तरीके से जो गुंडागर्दी मची हुई है, जो एक तरह से तानाशाही चल रही है शिवसेना की, ये खत्म होने की कोशिश होनी चाहिए। विकास, एक बड़ा कंसर्न कंगना रनौत का राज्यपाल के सामने जा रहा है। इन तमाम शिकायतों के अलावा उनकी अपनी सुरक्षा भी होगी, क्योंकि शिवसेना राज्य में रूलिंग पार्टी है। शिवसेना के नेताओं की ओर से धमकी दी गई, इसके बाद केंद्र सरकार ने सिक्योरिटी दी थी, तो राज्य स्तर पर भी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, राज्य सरकार की ओर से भी इस बात को भी वो रखेंगी राज्यपाल के सामने। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पूरे विवाद को जब बढ़ता देखा गया तो केंद्र की तरफ से उन्हें Y+ सिक्योरिटी जरूर दी गई है, लेकिन कंगना का मूवमेंट पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। मैं बता दूं, कहीं भी वो जाती हैं उनके सुरक्षा पर सवालिया निशान बने ही रहते हैं और खासकर इसलिए भी ज़्यादा क्योंकि उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले लोग महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि यहाँ की पुलिस भी जो है वो उनको रिपोर्ट करती है, तो यहाँ की पुलिस पर भी कितना भरोसा किया जाए। तो ऐसे में सवाल उनकी सुरक्षा का तो बना ही हुआ है, कंगना की सुरक्षा का। मुमकिन है कि कंगना ये मुद्दा भगत सिंह कोश्यारी से कहें और इस बात की गुजारिश करें कि उन्हें एक भरोसेमंद एक स्क्वाड दिया जाए जो उनकी सुरक्षा में हर समय तैनात हो, ताकि वो मूवमेंट कर सके। उन्हें क्वारंटीन से तो एग्जम्प्ट कर दिया गया है, लेकिन वो घर से निकले तो भला कैसे निकले, क्योंकि यहाँ पर तो हर जगह पर शिवसेना की गुंडागर्दी देखने में आ रही है। जो पुलिस है उस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, पुलिस तो जो है सरकार के हाथों की कठपुतली है। तो ये तमाम मुद्दे जो हैं वो भगत सिंह कोश्यारी से जब इस पर चर्चा होगी, ये गुजारिशें की जाएंगी, ये शिकायतें रखी जाएंगी, तो मुमकिन है कि भगत सिंह कोश्यारी इसका संज्ञान ले और राज्य सरकार को निर्देश दें कि एक महिला की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम इस समय महाराष्ट्र सरकार की नहीं विकास तो, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इस पर कुछ बोलेगी, कोई कार्रवाई करेगी? क्योंकि उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, कोरोना को लेकर उन्होंने बातचीत की, उन्होंने ये जरूर कह दिया कि महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। कंगना रनौत के सवाल पर वो जवाब देने से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि वक्त आएगा तो मैं बोलूंगा। सवाल ये उठता है कि वो वक्त आएगा कब और कंगना रनौत के मसले पर वो चुप क्यों रहे? क्या राज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद सरकार इस मसले पर एक्टिव होगी? ये तमाम तो बड़े सवाल हैं जो अभी अपने जगह बने हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए उनकी चुप्पी की सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ राकेश, वो ये है कि वो ये बखूबी समझ चुके हैं कि कंगना के मुद्दे को हवा देकर, कंगना से पंगा लेकर शिवसेना ने अपनी बहुत बड़ी फजीहत कर ली है। शिवसेना की जितनी छीछी थू इस समय हो रही है वो इसके पहले हमने मुंबई या महाराष्ट्र में नहीं देखी। इस विवाद के बाद जिस तरीके से कंगना को जन समर्थन मिला है और जिस तरीके से शिवसेना ने अपना जनाधार खोया है, खुद मैं कई ऐसे शिवसेना के कार्यकर्ताओं को जानता हूं जो निश्चित तौर पर विकास, पहली बार मुंबई और महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसा हुआ है कि मुंबई में शिवसेना के खिलाफ आवाज उठी है, मुंबई में शिवसेना के खिलाफ माहौल बना है। विकास, आप हमारे साथ बने रहिए, यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे राजभवन के अंदर की खबर। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। बड़ी खबर, कंगना रनौत पहुंची हैं राज्यपाल से मिलने के लिए, राजभवन में है और उनकी मुलाकात इस वक्त राज्यपाल से चल रही है। मुंबई में अपना दफ्तर तोड़े जाने पर जाहिर सी बात है वो शिकायत करेंगी। क्या वो बड़ी बातें हो सकती हैं जो कंगना रनौत राज्यपाल के सामने रख सकती हैं? राज्यपाल से अपनी शिकायत के दौरान वो क्या कुछ बातें कह सकती हैं, वो बातें हम आपको बता रहे हैं। मुंबई में अपना दफ्तर तोड़े जाने पर अपनी नाराजगी जता सकती हैं, अपनी शिकायत रख सकती हैं, अपना पक्ष रख सकती हैं और किस तरीके से नियमों की अनदेखी की गई है इसको विस्तार में वो
राज्यपाल के सामने रखने वाली हैं। इसके साथ ही शिवसेना के बयान पर वो अपनी बात रखने वाली हैं, क्योंकि शिवसेना के नेताओं ने उनके खिलाफ उलझुल बयान दिए। शिवसेना के नेता संजय राउत ने न्यूज नेशन के कैमरे पर उनके लिए गाली वाले शब्दों का इस्तेमाल किया। अपनी सुरक्षा को लेकर अपना कंसर्न वो राज्यपाल के सामने रख सकती हैं। मुंबई की कानून व्यवस्था को लेकर भी वो अपनी बात रख सकती हैं, क्योंकि दरअसल यही वो मसला था जिसको लेकर उन्होंने शिकायत की थी ट्विटर पर, और मुंबई की तुलना पीओके से वो करने लगी थी कि उन्हें क्यों फील होता है, क्यों उन्होंने पीओके शब्द का इस्तेमाल किया था। ये भी अपना पक्ष वो राज्यपाल के सामने रखेंगी। विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, तमाम बातों के साथ ही जो 4 बड़ी बातें हमने बताई, क्यों उन्होंने पीओके वाली बात कही थी, मुंबई में कानून व्यवस्था, उनकी खुद की सुरक्षा, किस तरीके से सरकार नियमों की अनदेखी कर रही है, बीएमसी ने किस तरीके से नियमों को ताक पर रखा, यही वो सबसे बड़ी बातें हैं जो इस वक्त कंगना रनौत राज्यपाल से कह रही होंगी। जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने इस बात को जस्टिफाई किया कि उनको मुंबई पीओके जैसी क्यों लगती है। वो ये कह रही थी कि एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मतलब मुंबई पुलिस अब ऐसी नहीं रह गई जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा जो आज़ादी के नारे मुंबई में लगातार लगते रहे, जो हमने एंटी-सीए प्रोटेस्ट के दौरान देखे, दीवारों पर ग्राफिटी हुआ करती थी, तो ये सारा माहौल उन्हें ये महसूस करा रहा था, इस बात का आभास दिला रहा था उन्हें कि जैसे ये मुंबई वो मुंबई रही नहीं गई है जिसमें वो कभी रहा करती थी। अब ये मुंबई महसूस होती है जैसे एक गुलाम कश्मीर की तरह हो गई है, जहाँ पर जाने से डर लगता है। ये जस्टिफिकेशन उन्होंने दिया है। बावजूद इसको मुंबई अस्मिता का सवाल बनाकर एक इमोशनल कार्ड खेल के शिवसेना ने जिस तरीके से टूल देने की कोशिश की, वो बेमानी था। इसके अलावा जो अपशब्द इस्तेमाल किए गए वो तो कोई भी सभ्य नागरिक बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक महिला को आप जिस तरीके से अपशब्द कहते हैं, उसी वजह से शिवसेना की छीछी थूथू भी हमने देखी। तो ये तमाम चीजों की शिकायत विकास साहब, कंगना ठीक है करने जा विकास, रही हैं आप और वहां पर बने रहिए, मेरे साथ नजर बनाकर रखिए, और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कंगना रनौत राज्यपाल से मिलकर निकलती हैं, जब बाहर आती हैं तो क्या वो मीडिया से बातचीत करती हैं, क्या वो अपना पक्ष, जो बातें उन्होंने राज्यपाल के सामने रखी हैं, क्या वो मीडिया के सामने भी रखती हैं, क्योंकि अभी तक वो ट्विटर के जरिए वीडियो जारी कर अपनी बातें रखती आ रही हैं। मीडिया को भी इस बात का इंतजार है कि खुले तौर पर प्रेस के सामने आकर वो अपनी बातें सामने रखें। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।